विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए गठबंधन के तहत हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं कि इनमें वो काबिलियत है एक जनप्रतिनिधि के रूप में समाज की क्षेत्र के लोगों की सेवा करने की भावना है इनमें और इनको ज़रूर मौका मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार इस बार दिल्ली में बनेगी और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक मजबूत एनडीए की सरकार 8 तारीख को परिणामों के बाद बनने जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। दिल्ली विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी एनडीए के साथ चुनावी मैदान में जा रही है। आपको बता दें कि बीजेपी ने दिल्ली में चिराग पासवान को एक सीट दी। वो देवली का सुरक्षित सीट है जहां से दीपक तंवर वाल्मीकि चुनावी मैदान में उतरे हैं। आपको बता दें कि दीपक तंवर बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन अब वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सदस्यता ले चुके हैं और उन्हें चिराग पासवान ने सिंबल भी दे दिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि चिराग पासवान ने अपने दिल्ली आवास पे दीपक जी को बुला करके उन्हें सिंबल दिया है और उन्होंने देवली से चुनाव लड़ने का आशीर्वाद भी दे दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होनी है और 8 फरवरी को चुनाव परिणाम आएंगे। यहाँ पे एनडीए और कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी में सीधी लड़ाई है। आम आदमी पार्टी यहाँ पे अकेले चुनावी मैदान में उतरी हुई है, लेकिन बीजेपी और जो कह सकते हैं कि अपने सहयोगी दल जो बिहार के मुख्य सहयोगी दल हैं एनडीए के जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी, इन दोनों पार्टियों को यहाँ पे एक सीट मिली है। बीजेपी ने जेडीयू को यहाँ पे बुराड़ी सीट दी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को देवली का सीट दिया है। अब देखना होगा कि दिल्ली में चिराग पासवान और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू कितना बीजेपी को मजबूती देती है, क्योंकि दिल्ली में पूर्वांचल का वोट काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। दिल्ली में पूर्वांचल के वोट के ऊपर लगातार बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस लगातार दावा कर रहे हैं और पूर्वांचल के लोगों से उन्होंने एक से एक बड़े वादे भी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जो लड़ाई है इन दोनों के लड़ाई में पूर्वांचलियों का सबसे बड़ा कह सकते हैं कि यहाँ पे वोट महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पे आम आदमी पार्टी पिछले कई मौक़ों पे बीजेपी को हराई है। पहले अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सीएम के पद से इस्तीफा दिया तो फिर उनकी पार्टी के विधायक आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन जो 2025 विधानसभा चुनाव दिल्ली में लड़ा जा रहा है, आम आदमी पार्टी का चेहरा अरविंद केजरीवाल ही है और एनडीए नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव यहाँ पे लड़ रही है। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद है। यहाँ पे अगर बीजेपी एनडीए सत्ता में आती है तो फिर यहाँ पे चेहरा के ऊपर फैसला लिया जाएगा। लेकिन चिराग पासवान ने भी साफ साफ कहा है कि यहाँ पे जो एनडीए को मजबूती मिलेगी, यहाँ पे चिराग पासवान को एक सीट जो मिला है उस सीट पे वो लड़ करके एनडीए को मजबूती देंगे और यहाँ पे एनडीए की सरकार बनाने में वो मदद करेंगे। चिराग पासवान को सुनिए कि उन्होंने दीपक तंवर को सिंबल देने के बाद एनडीए को लेकर के क्या कुछ कहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए गठबंधन के तहत हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से औपचारिक ये जानकारी साझा की गई थी कि देवली की सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को दी गई है। मुझे खुशी है इस बात की कि देवली की सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी ने एक ऐसे प्रत्याशी को लड़ाने का फैसला किया है जिन्होंने निरंतरता में समाज अपने क्षेत्र के लोगों के बीच बिना किसी लालच के, बिना किसी चाहत के निरंतरता में लंबे समय से इन्होंने कार्य करने का काम किया। दीपक तंवर जी आज से नहीं दशकों से मेरे परिवार, मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों सिद्धांतों के साथ ये जुड़े रहे हैं और ये इच्छा न सिर्फ मेरी बल्कि मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की भी थी कि इनमें वो काबिलियत है एक जनप्रतिनिधि के रूप में समाज की क्षेत्र के लोगों की सेवा करने की भावना है इनमें और इनको ज़रूर मौका मिलना चाहिए। मुझे खुशी है कि आज लंबे समय के बाद इनको वो मौका मिला और उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि गठबंधन के तहत देवली सीट से जो ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं इनकी जीत तो सुनिश्चित है ही, बल्कि मैं मानता हूँ कि एक बड़े मार्जिन से ये वहाँ से जीतेंगे
गठबंधन में तमाम साथियों का स्नेह, प्यार, आशीर्वाद इनको प्राप्त है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हर नेता, हर कार्यकर्ता पूरी मेहनत के साथ ना सिर्फ इस बात को सुनिश्चित करेगा कि दीपक जी की जीत वहाँ से हो, बल्कि एनडीए की हर एक प्रत्याशी की जीत। मैं ये मानता हूँ कि जिस तरीके से मौजूदा सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश है, पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की नीतियों से, उनके झूठे वादों से जिस तरीके से दिल्ली की जनता लगभग पिछले एक दशक से परेशान है, इस बार दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है बदलाव का। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार इस बार दिल्ली में बनेगी और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक मजबूत एनडीए की सरकार 8 तारीख को परिणामों के बाद बनने जा रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए गठबंधन के तहत हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से औपचारिक ये जानकारी साझा की गई थी कि देवली की सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को दी गई है। मुझे खुशी है इस बात की कि देवली की सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी ने एक ऐसे प्रत्याशी को लड़ाने का फैसला किया है जिन्होंने निरंतरता में समाज, अपने क्षेत्र के लोगों के बीच बिना किसी लालच के, बिना किसी चाहत के निरंतरता में लंबे समय से इन्होंने कार्य करने का काम किया। दीपक तंवर जी आज से नहीं, दशकों से मेरे परिवार, मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों, सिद्धांतों के साथ ये जुड़े रहे हैं और ये इच्छा ना सिर्फ मेरी बल्कि मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की भी थी कि इनमें वो काबिलियत है, एक जनप्रतिनिधि के रूप में समाज की, क्षेत्र के लोगों की सेवा करने की भावना है इनमें और इनको ज़रूर मौका मिलना चाहिए। मुझे खुशी है कि आज लंबे समय के बाद इनको वो मौका मिला और उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि गठबंधन के तहत देवली सीट से जो ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इनकी जीत तो सुनिश्चित है ही, बल्कि मैं मानता हूँ कि एक बड़े मार्जिन से ये वहाँ से जीतेंगे। गठबंधन में तमाम साथियों का स्नेह, प्यार, आशीर्वाद इनको प्राप्त है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हर नेता, हर कार्यकर्ता पूरी मेहनत के साथ ना सिर्फ इस बात को सुनिश्चित करेगा कि दीपक जी की जीत वहाँ से हो, बल्कि एनडीए की हर एक प्रत्याशी की जीत। मैं ये मानता हूँ कि जिस तरीके से मौजूदा सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश है, पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की नीतियों से, उनके झूठे वादों से जिस तरीके से दिल्ली की जनता लगभग पिछले एक दशक से परेशान है, इस बार दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है बदलाव का। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार इस बार दिल्ली में बनेगी और मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक मजबूत एनडीए की सरकार 8 तारीख को परिणामों के बाद बनने जा रही है। तो आपने देखा, चिराग पासवान ने साफ साफ कहा है कि दीपक तंवर उनके पुराने साथी रहे हैं और उन्हें सिंबल दे करके वो खुश हैं और वो जीत की भी गारंटी दे रहे हैं। जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का 100% स्ट्राइक रेट का एक जो चलन है, चाहे बिहार हो, बिहार का लोकसभा चुनाव हो या फिर झारखंड में जो एक सीट पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़े, दिल्ली में भी एनडीए के अंदर उन्हें एक सीट मिला। अब देखना होगा कि यहाँ पे रिजल्ट क्या आता है। दिल्ली से सौरभ राय, लाइव सिटी।